जोहार। आज साहिबगंज जिले के पतोरा झील में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला स्तरीय यहाँ एसआईआर को लेकर बैठक रखा गया। बैठक जिला अध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में किया गया। यहाँ पे राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा, राजमहल विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा, बोरियो विधायक धनंजय सोरेन, जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू सहित अन्य जिले पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे। साथ ही साथ युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष है संजय गोस्वामी वो भी मौजूद रहे। अब पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को एसआईआर को लेकर विस्तार से जानकारी दिया गया, किस प्रकार एसआईआर में लोग बीएलओ 2 के रूप में काम करें कार्यकर्ता, ताकि किसी भी इस यहाँ में साफ निर्देश जिला अध्यक्ष हो या फिर विधायक या फिर सांसद के द्वारा साफ निर्देश दिया गया कि हर अन्य राज्यों के तरह जो एसआईआर को चुनाव से पहले पहले किया गया, यहाँ पे वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर किसी भी मतदाताओं का नाम नहीं कटे, ऐसे बातों को लेकर कई बिंदुओं को लेकर यहाँ में विशेष करके कार्यकर्ताओं को चर्चा किया गया। आइए हम सुनते हैं कि क्या कहते हैं। भी गए और बहुत सारी दलीलें भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आपका उस दौरान कटे, जो कि सही थे। हमारे यहाँ जो एसआईआर की प्रक्रिया अभी प्रारंभ हो रही है, अभी शुरू होने आज आपका 1 तारीख से शुरू हुई है। लक्ष्य हमारा यही है कि जो झारखंड के मूल निवासी है, कोई एक व्यक्ति का भी नाम कटना नहीं चाहिए। जिनकी देहांत हुई है उनका नाम हटे लिस्ट से, और जो लोग भी नए लोग जो एडिशन होने हैं, प्लस आपका जाकर के नए वोटर्स हैं वो एडिशन होने हैं, नए जो आपके बच्चे हैं वो एडिशन होने हैं। तो हाउस नंबरिंग अभी किया गया है। उसके बाद जो अभी बात छन के आ रही है कि बहुत सारा नाम जो सिस्टम में एक इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है एक सिस्टम जो इजाद किया गया है, जो नाम जिसके कारण कटे हैं, उसमें त्रुटि सुधार करने का भी मौका मिलेगा। तो हम अपने संगठन के माध्यम से प्रत्येक बूथ लेवल पे, प्रत्येक गांव स्तर पे ये प्रयास करेंगे कि जो भी व्यक्ति यहाँ के असल बासिंदा हैं उनका नाम उस लिस्ट में चढ़ जाए, किसी तरह से कटे नहीं, किसी भी त्रुटि की वजह से। जो ये दोनों राज्यों के इतर यहाँ पे जो परिस्थिति है कि वहाँ ये प्रक्रिया ठीक इलेक्शन से पूर्व आपका आजमाया गया। हमें इस प्रक्रिया से विरोध नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया के आड़ में जो लोगों का नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है उससे हमारा विरोध है। 2003 के सेंसस को लेकर के बात की जा रही है, अच्छी बात है। आज जैसे कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन का बिल लाया जा रहा, तो ये मैं कह सकता हूं कि बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है कि आने वाले समय में चाहे वो आपका एसआईआर का प्रक्रिया हो, चाहे वो आपका जाकर के परिसीमन का प्रक्रिया हो, वो तोड़ मरोड़ करके किस तरह से वो अपने आंकड़ों को जीत में तब्दील कर सके। और हमारा जीत हार से कोई वास्ता नहीं, हमारा एक सीधे तौर पे वास्ता है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, उनका हक है, उनका पहला हक है। क्योंकि पहचान पत्र जो है एक बहुत बड़ा आपका कहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया अधिकार है कि किसी भी जगह पे उस चीज का इस्तेमाल होना है। अगर कोई व्यक्ति उस प्रोसेस उस लिस्ट से ही नाम कट जाएगा तो उसके लिए कितनी परेशानी होती है, वो मुझे बिल्कुल हम लोग अवगत हैं और हमारी पार्टी भी पूरी, हमारे सारे कार्यकर्ता अवगत हैं। इसीलिए हम लोग इस प्रक्रिया को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। मामला एसआईआर का है, उस पे हम लोग काफी एक्टिव हैं, सदियों की तरह आज भी एक्टिव हैं। हमारा ड्यूटी है हम अपने सारे राज्यवासियों को बचाने में हमेशा हम लोग सक्सेस में हो जाएंगे। अपने कैडर्स के बदौलत, अपने अनुभवी कार्यकर्ता के बदौलत हर तरीके से हम लोग सक्षम हैं। और बाकी कुछ गुरु मंत्र भी हम लोगों को सेंट्रल कमेटी में मिला है, उसको भी यूज करके हम लोग बिल्कुल कामयाब होंगे, नहीं काटने देंगे। वो लोग प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोग भी डटे रहेंगे। और वो लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं कि अन्य राज्यों से लाके यहाँ पे नाम जोड़ना, उसमें भी हम लोगों का बहुत कड़ा नजर रहेगा। वो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम लोगों का कैसा चारों तरफ नजर है। और हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी पदाधिकारी इसमें बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और करेंगे। अगर नहीं करते तो 24 घंटा के अंदर इतना बड़ा मीटिंग कैसे हो गया? लोग कहाँ थे ये नहीं देखे, एक आदेश जारी हुआ, लोग मानने एक आदेश जारी हुआ कि रांची पहुंचना है, सारे लोग रांची पहुंच गए। एक आदेश जारी हुआ है कि अपने जिला हेडक्वार्टर में पहुंचना है, इस स्थान में पहुंचना है जहाँ पे हमें वर्क करना पहुंच। और फिर और भी फॉर्मूला तैयार है, बहुत सारा
फॉर्मूला तैयार है अपने लोगों को, अपने पार्टी पदाधिकारी को, अपने कार्यकर्ता को। जो आज हम लोग रांची में सुने थे यहाँ बोले, अब हमारे लोग प्रखंड में वो बोलेंगे, फिर पंचायत वाले पंचायत माने बोल के काम कंप्लीट कर देंगे। हमें नहीं लगता है कि एक भी वोट घटने नहीं देंगे और उन लोगों का मनसूबा एक भी नाजायज वोट को जोड़ने नहीं कर दिए हैं कि अपने व्यक्तिगत फायदे को नजरअंदाज करें, किसी की नागरिकता को छीनने का प्रयास ना करें। उसको भी, उस पे भी हमारा कड़ा नजर है, हम लोगों का, पार्टी का, पार्टी पदाधिकारियों का, उस पे भी हम लोग निश्चित रूप से जुड़वाने का काम करना है। हमने अपने संबोधन या अपने तकनीक के माध्यम से उनको सारी बातों को अवगत करा दिया है और इसकी विस्तृत जो हम लोग शिविर लगाएंगे वो आप लोगों से अलग हटके पार्टी स्तर पर हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ बातें हैं कि उसको अलग तरह से परोसने की बात होती है। जैसा कि हमारे एमपी साहब ने कहा, ये हारने जीतने ये किसी भी नागरिक का अधिकार का मामला है और जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदत्त अधिकार है उस अधिकार का हनन नहीं हो और हमारे झारखंड प्रदेश के लोग जो हैं यहाँ के कोई छूटे नहीं, इस बात के लिए हम लोग, ये हमारी पार्टी उस पर काम कर रही है। बिल्कुल झामुमो हमेशा जमीनी पार्टी रही है और जमीन स्तर से ही काम करती है। आपने पहले भी सुना होगा कि चलो गांव की ओर, और गुरुजी का, श्रद्धेय गुरुजी का ये मैनिफेस्टो में रहा है और आज भी पार्टी उन्हीं के विचारधारा और उन्हीं के दिए टिप्स के आधार पर चलती है। पार्टी हमेशा गांव के का ही लोगों का सम्मान करती है और गांव ही में हमारे मतदाता बसते बढ़ते हैं। और रही बात आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, सारे मेरे अपने यहाँ के वोटर्स हैं, उनके लिए हम लोग उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे, हमारे कार्यकर्ता वहां तक जाएंगे और जो भी त्रुटियां होगी, जो भी उनसे डॉक्यूमेंट्स के मतलब बारे में अगर खामियां होगी तो हमारे बीएलए जो नियुक्त हुए हैं वो उन खामियों को पूरा करेंगे।